ये एक फ्रिज है। तो इस फ्रिज में ये कूलिंग का काम नहीं कर रहा है। तो कूलिंग का काम नहीं कर रहा है तो इसमें चेक करेंगे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले इसके जो पहले प्लग में जो इसकी केबल है वो लगा देते हैं। तो ये लगा हुआ है, स्विच ऑन कर रहे हैं यहाँ से। ये स्विच ऑन कर दिया है। अब डोर खोल के देखेंगे ये वाला कि इसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो सप्लाई तो आ रही है यहाँ पे, तो देखो। तो ये कूलिंग का काम नहीं कर रहा है। कूलिंग का काम करने के लिए कंप्रेसर ऑन होना चाहिए और गैस होनी चाहिए। तो कंप्रेसर देखते हैं। ये कंप्रेसर ऑन नहीं है। तो इसको देखने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ पे रिले लगी होती है। तो ये कवर खोल के देखेंगे रिले सही है या नहीं है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये कंप्रेसर है, इनमें ये और इसमें ये इनलेट पाइप है जो इसी के थ्रू गैस भरी जाती है। और बाकी ये जो पाइप है, ये वाला साइड वाला, ये इसमें गैस सर्कुलेट होती है अंदर यहाँ पे इसमें। तो अब इसको जो कंप्रेसर का रिले है, जो रिले के ऊपर कवर है, उसको खोल के देखते हैं रिले सही है या नहीं है। रिले सही होगी तभी कंप्रेसर ऑन होगा। कंप्रेसर ऑन होने के बाद ही फ्रिज कूलिंग का काम करेगा। अगर इसमें गैस होगी तो गैस, पहले कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। गैस है या नहीं है वो बाद में डिसाइड करेंगे। कंप्रेसर ही ऑन नहीं है तो कूलिंग का काम कैसे होगा। तो यहाँ पे वायरिंग, ये डायग्राम है इसका। 190 लीटर का ये फ्रिज है, कैपेसिटी इसकी। और बाकी का ये वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलो रिले खोल के देख लेते हैं एक बार, रिले का जो कवर है। उसके लिए सेफ्टी के हिसाब से पहले स्विच ऑफ कर देते हैं यहाँ प्लग से। यह भी स्विच ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं। और अब पीछे का खोल के दिखाता हूँ मैं। ये पेज खोल दिया हमने और ये कवर को निकाल देंगे यहाँ से। तो इसमें देखते हैं, ये देखो रिले जला हुआ है, देख सकते हो आप वीडियो में। रिले ही जला हुआ है, उसी वजह से कंप्रेसर में सप्लाई नहीं आ रही है और कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा अपना। तो उस वजह से ये कूलिंग का काम नहीं कर रहा है। तो रिले चेंज करने के बाद में ये कंप्रेसर ऑन होगा और कूलिंग का काम करना, कूलिंग करना स्टार्ट करेगा। तो ये देख सकते हो वीडियो में। तो रिले खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो रिले को यहाँ से निकाल देंगे। ये देखो रिले निकल गई है। तो ये यहाँ से जली हुई है, ये देखो, देख सकते हो आप वीडियो में। ये जली होने की वजह से सप्लाई नहीं जा रही आगे। तो इसमें ये वाला हिस्सा है, ये भी खुलेगा। तो इसको बाहर खींचने के बाद ये खुल जाएगा। तो ये देखो ये कुछ खुल गया है। ये पूरा ही सेटअप लाना पड़ेगा तब जाके फ्रिज ऑन होगा। तो ये रिले मैंने खोली थी तो इसमें ये जली नहीं है, थोड़ा सा केवल स्पार्किंग हुआ है। तो ये ठीक है, रिले दोनों इसकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो मेन दिक्कत ये है कि इसमें यहाँ पे जो ये टर्मिनल है, ये वायर है अपने, इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो सप्लाई नहीं आएगी तब तक कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी तब तक कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को 600 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं और
ये देखो, ये दो नोब लगाएंगे इस पे। ये देखो, दो नोब लगा दिया है। 28 वोल्ट आ रहा है केवल, AC 28 वोल्ट, बल्कि 230 वोल्ट आना चाहिए। तो इसमें वोल्टेज पूरा नहीं आ रहा, उस वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। तो कहीं कंप्रेसर को ऑन करने के लिए यहाँ पे सप्लाई लाना पड़ेगा। तो इसमें एक वायर तो डायरेक्ट आया है केबल के थ्रू, और जो दूसरा वायर है, ये देखो दूसरा वायर ऊपर से आया स्विच से होकर आगे स्विच लगा है। ये वाला स्विच है, तो यहाँ से सप्लाई जा रही है पीछे। तो इस स्विच के पीछे जो तार लगे उनको बाईपास कर देते हैं, तभी वहाँ सप्लाई पहुँचेगी। ये वाला स्विच है, इसके पीछे दो तार लगे हुए हैं यहाँ पे। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखो ऊपर की साइड में जो दो तार है, रेड और ब्लैक, ऊपर लगे हुए हैं, जो फंसाए हुए हैं पिन में, उनको खोल के दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो काम हो जाएगा अपना, कंप्रेसर ऑन हो सकता है। तो आगे का बताता हूँ मैं, शॉर्ट करके दोनों को बाईपास करके। तो ये वाला वायर है जो आगे गया हुआ है वहाँ पे स्विच के अंदर। तो कंटिन्यूटी लेकर इस वाले वायर की चेक करेंगे कौन सा वायर है। आगे दो तार है, ब्लैक और रेड। मैं आगे की साइड में बताता हूँ। तो ये वाला स्विच था, ये स्विच था, तो इसमें यहाँ पे कनेक्शन हुए हुए थे दोनों तार के। ये दो वाले वायर है, दोनों यहाँ पे कनेक्ट थे, और ये यहाँ पे लगा हुआ था। और इसका आगे का केप ये है, जो इसको रोटरी स्विच बोलते हैं। ये रोटरी स्विच है जो यहाँ पे लगा हुआ था। तो इसमें से ये वाला वायर है जो वो पीछे गया है, तो उसकी कंटिन्यूटी आ रही है इसके साथ में। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने एक लंबा वायर लगाया, ये वाला रेड कलर का, जो पीछे गया हुआ है वहाँ पे उधर, ये गया है पीछे की साइड में। तो इसको फंसा देते हैं इसमें फंसा देंगे। तो ये देखो इसमें फंसा दिया है मैंने वायर को। अब आगे कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर से, ताकि कंफर्म करेंगे यही वाला है ना वायर जो पीछे गया है। एक ये है और एक ये रेड वाला, इन दोनों के साथ में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसको कंटिन्यूटी मोड पे सिलेक्ट कर लिया है मल्टीमीटर को, और ये दो नोब है, इनको पहले आपस में टच करके देखेंगे कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। देखो कंटिन्यूटी आ रही है। तो एक को इसमें सेलेक्ट, एक यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, और दूसरा यहाँ पे टच करेंगे। तो देखो कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब यही वायर है जो आगे गया हुआ है। यही वायर है जो पीछे गया हुआ है। आगे जो वायर है ये पीछे गया, पीछे से यहाँ आया मतलब। और ये स्विच को सेलेक्ट करने के बाद में आगे पीछे सप्लाई जा रही थी यहाँ से। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो स्विच बाईपास हो जाएगा, और पीछे सप्लाई चली जाएगी वहाँ पे कंप्रेसर के लिए। तो इसको जोड़ के बताता हूँ मैं, पीछे सप्लाई जाती है या नहीं जाती है। ये थर्मोस्टेट स्विच है जो टेम्परेचर के हिसाब से सेलेक्ट करके टेम्परेचर को सेट किया जाता है रोटरी स्विच के थ्रू। तो इसी तरह ये ख़राब हो गया है तो काम नहीं कर रहा है अभी। तो उसके लिए ये पाइप लगाया हुआ है टेम्परेचर के लिए, जो सेंस करता है ये टेम्परेचर को। तो अभी मैं इसको टेप लगा के यहाँ पे इन दोनों को शॉर्ट कर दे रहा हूँ टेप के थ्रू। तो मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको।
ये टेप लगा रहा हूँ मैं। टेप लगाने के बाद पीछे सप्लाई चली जाएगी कंप्रेसर पे वहाँ पे। तो कंप्रेसर के पास सप्लाई जाने के बाद कंप्रेसर ऑन होगा, फिर ये कूलिंग का काम स्टार्ट करना चालू करेगा फ्रीज़र। तो ये टेप कर दिया है मैंने। ये देखो ये टेप कर दिया है। अब पीछे सप्लाई चली जाएगी। अभी लाइट चली गई है तो कुछ देर बाद में सप्लाई ऑन करके फिर बताता हूँ मैं। तब तक मैं पीछे के जो वो खोल लेते हैं उनको वापस एक बार सप्लाई चेक करके फिर लगा दूँगा। तो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो अभी तो बाईपास कर दे रहा हूँ, बाद में फिर थर्मोस्टेट इसका चेंज करेंगे, क्योंकि बिना थर्मोस्टेट के नहीं चलाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से इसको सेट किया जाता है, वरना ये कि स्पीड से कूलिंग करेगा अगर टेम्परेचर ये थर्मोस्टेट नहीं रहेगा तो उस वजह से अभी तो मैं केवल फॉल्ट पकड़ने के हिसाब से क्या दिक्कत थी उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाया हूँ और उसी पर्पज़ के हिसाब से अभी इसको हटा रहा हूँ, वरना बाद में इसको वापस लगाएंगे नया ला के और फिर मतलब जो ये नया लाएंगे उस टाइम लगाएंगे। अभी तो केवल फ्रिज ऑन करके ही दिखाऊंगा, केवल कंप्रेसर ऑन करके ही बताऊंगा, ताकि इसको हटाने के बाद कंप्रेसर ऑन हुआ है या नहीं वो दिखाएंगे। तो अभी दिखाता हूँ मैं। लाइट चली गई है, लाइट आने के बाद में लाइट आ गई है और प्लग लगा के मैंने स्विच ऑन कर दिया है वहाँ से, प्लग में इसकी पिन लगा केबल लगा के मतलब, और यहाँ से बाईपास कर दिया है। अब पीछे जाकर सप्लाई चेक करते हैं, मतलब 230 वोल्ट आया है नहीं आई है, सप्लाई अपनी पूरी वहाँ पर आई है या नहीं आई है उसके लिए। तो ये वाले 2 वायर है, इनमें चेक करेंगे सप्लाई। और ये मल्टीमीटर है अपने पास, तो मल्टीमीटर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 600 वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लिया इसको। तो अभी फिर से सप्लाई चली गई है, लाइट चली गई है। ये देखो फ़ैन ऑन था, जो फ़ैन बंद हो गया है और इसमें भी लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट आ गई है फिर से। अब स्विच ऑन करता हूँ मैं। ये देखो फिर से लाइट आ गई है, स्विच ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। तो उसमें वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज आना चाहिए 200 से ऊपर। तो ये मल्टीमीटर चालू ही है, चालू ही छोड़ दिया था मैंने। तो ये देखो वोल्टेज आ रहा है, सॉरी ये निकल गया है वायर। तो ये देखो 215 वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये वायर हिलने की वजह से फ्लैक्चुएट कर रहा है, वरना सप्लाई आ गई है। तो अभी ये जो रिले वगैरह हैं इनको फिर से लगा देते हैं। तो इसको लगा के फिर कंप्रेसर ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो रिले जिस पोजीशन में पहले लगा हुआ था वैसे ही लगा दिया है वापस हमने, ये देख सकते हो आप वीडियो में। अब ये इसमें सप्लाई देके कंप्रेसर ऑन होता है या नहीं होता है वो दिखाते हैं। तो मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। तो ये फ़ैन की आवाज़ आ रही है तो फ़ैन को बंद कर देता हूँ। ये फ़ैन का स्विच ऑफ कर दिया मैंने। ये देखो ये बंद हो गया। ये वाली प्लग लगा देते हैं, ये केबल को लगा देते हैं प्लग में। तो कंप्रेसर को जो आगे से स्विच बाईपास किया था उसके बाद भी नहीं चला और ये रिले लगाने के बाद भी नहीं चला। तो ये जाम हो गया था कंप्रेसर। तो हमने देखो ये सप्लाई दे दिया है इनको, 2 वायर ब्लैक और रेड वायर यहाँ कनेक्ट किया, फिर ब्लैक और रेड यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर पेचकस के थ्रू इसको और इसको दोनों को आपस में शॉर्ट किया तो फिर कंप्रेसर ऑन हो गया। अभी मैं कंप्रेसर ऑन है, अभी मैं चालू करके बताता हूँ।
तो यहाँ से ऑन हो गया। एक बार फिर से पीछे से शॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से शॉर्ट करना पड़ेगा इसको। ये देखो ये ऑन हो गया। ये देखो चालू आवाज़ होगी, आवाज़ आ रही है। तो ये अंदर से जाम हो गया था, उस वजह से इसको शॉर्ट किया ताकि जो जाम हो खुल जाए, ताकि और कंप्रेसर ऑन हो जाए। तो कंप्रेसर ऑन हो गया और फ्रीजिंग काम भी करेगा। अब ये कूलिंग का काम भी करेगा। ये कुछ देर बाद में, थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंप्रेसर ऑन हो गया है कुल मिला के। अगर गैस की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हाथ लगा के देख सकते हैं। ये मतलब ठंडा रहेगा ये जाली, उस टाइम गैस ख़त्म हो गई है ये पता लगा सकते हैं। अभी ये गर्म है तो इसमें गैस है मतलब। तो ऐसे चेक किया जाता है फ्रिज को, और ऐसे ठीक किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ में।